नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से मामला है। नैब ने 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात वापस ले लिए। चीफ जस्टिस साहब ये सवाल करते हैं कि आखिर ये किस कानून के तहत ये तफरीक जो है वो बनाई गई है। नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला जो है वो खत्म होना चाहिए। नैब के हवाले से बुखारी साहब पहले भी जो है वो इस तरह की चीज़ें होती रही कि नैब एक इदारा ही ऐसा है जो कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है और जो है वो अक्सर सियासतदानों ने ये कोशिश भी की कि जो है वो इसको ख़त्म किया जाए या उसके ऊपर बात की जाए। तो ये जो तमाम मामला है अब ये किस तरफ जा रहा है? चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए मेरे ख्याल में काफ़ी सीरियस किस्म के रिमार्क्स उनके इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये मामला नैब के हवाले से पहली दफ़ा नहीं उठा है। बहुत देर से सियासी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हत्ता कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, लेकिन इसके ऊपर कभी कंसर्न नहीं हुआ उनको। मुझे आप ये बताइए कि क्या ये पहली दफ़ा सियासी लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है नैब के ज़रिए? जी नहीं। तवील सिलसिला मैं पूछना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब आप उस वक्त कहाँ थे जब पनामा जैसे केस के अंदर नैब के तहत एक GIT बना के और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को घर भेजा गया था, उनको नाअहल किया गया था। आप तब कहाँ थे जब अहमद फवाद और असद चीमा को 2.5 साल जेलों में रखा गया नैब के जरिए और एक रत्ती कुछ साबित नहीं हुआ? और अब आपने खुद कहा है ये कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इनका कौन अजाला करेगा। तब आप कहाँ थे? तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी जब एक वीडियो दिखा के उसके चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात और संगीन मुकदमात कायम किए गए थे? आप तब कहाँ थे? तो एक तो मुझे ये कंसर्न जो है ये इस वक्त समझ में नहीं आता। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक रिमार्क दिया है कि इन तरामीम के जरिए चीफ जस्टिस को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब आपसे मेरा सवाल है, इंतहाई मुअद्दबाना सवाल है, क्या पार्लियामेंट को आइंदा कानून साजी के लिए आपसे एडवांस इजाज़त लेना होगी? क्या आप पार्लियामेंट से ऊपर हैं? तो बड़ी अजीबोगरीब बात है ना कि आपकी मर्जी के कवानीन बनाए अब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो बनाएगी अवामुन नास की मर्जी और उनके मुफाद में कवानीन, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक कवानीन। आपसे पूछ के थोड़ी बनाएंगे, या आपकी मर्जी और आपकी ख्वाहिश के कानून थोड़ी बनाए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको ये याद रखना चाहिए कि ये तरामीम जो हैं ये पहले सबसे पेश किसने की थी? PTI की हुकूमत ने की थी। और मेरा ज़ाती ख्याल उस वक्त था और मैंने उस वक्त कहा था ये इसलिए इसको माइल्ड कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत के बाद अब इनकी बारी आएगी। जाहिर है ना कि आने वाली हुकूमत फिर उनसे इंतकाम लेगी ना। अगर इसको इंतकाम के लिए उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है, अब वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है आइए मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब 2-2 साल जेलों में रहे, क्या साबित हुआ उनके खिलाफ? कौन से शवाहद हैं जिनके तहत उनको कोई सजा हुई? आपने खाकान अब्बासी को जेल में रखा, आपने शहबाज शरीफ को जेल में रखा, आपने हमजा शहबाज को जेल में रखा, क्या साबित हुआ? तो मतलब कहने का ये है कि ये जो यकतरफा दर्द है ना, इससे थोड़ा सा हटके एक अवामुन नास की बात करना चाहिए। पर्सन एंड पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए जैसे कि फैसले पिछले काफी अरसे से हो रहे हैं। एक बात तो यह। दूसरी बात यह है कि आप ही के बेंच में बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है, उन्होंने जो कुछ कहा है वो जरा सुन लेते हैं जनाब। वो कहते हैं कि तरामीम को किसी शहरी ने नहीं, पार्लियामान के एक भगौड़े ने चैलेंज किया है। आप समझ रही हैं इशारा किस तरफ है? कौन भागा पार्लियामेंट से? जी। दूसरा वो बात क्या कह रहे हैं कि अगर ये मसला अवामी होता तो इसको कोई शहरी या कोई मालियाती अदारा चैलेंज करता। इसको वो चैलेंज कर रहे हैं जो अब इसकी गिरफ्त में है, चेयरमैन PTI ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक जी, सही है। आप कुछ कहने लगी थी? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहने लगी थी कि ये वैसे बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से कि ये एक पार्लियामेंट के भगोड़े सियासतदान ने जो है वो चैलेंज किया है। उन्होंने बहुत ही बातें, और यहाँ तक भी उन्होंने बुखारी साहब कहा है कि बड़ी अजीब सी बात है कि हम इस मुकदमे को इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। ये भी करेक्ट। उन्होंने मशवरा ये दिया था कि आप ऐसे करें कि इसको फुल कोर्ट में सुन लें ताकि इसके ऊपर कोई इबाम ना रहे, किसी को कोई इतराज ना हो। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने ना पहले मानी थी किसी की, ना अब मानी है। दूसरी बात यह है कि और इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये कि अदालत ने नैम तरामीम से मुस्तफीद होने वाले
लोगों की नई फहरिस्त तलब कर ली है। ठीक है जी, कि बेनिफिशियरी कौन है? उसमें सिर्फ कोई एक पार्टी के लोग नहीं है, उसमें पीटीआई के लोग भी हैं जिनको फायदा पहुंचा है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उसमें नून लीग के लोग भी हैं, उसमें बहुत सी पार्टियों के लोग हैं। लेकिन वो चूंकि तरमीम के तकाजों के ऐन मुताबिक है कि 50 करोड़ से कम के केसेस नैब नहीं सुन सकती, तो इसका फायदा तो उनकी पार्टी को भी होना था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब नहीं, तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिशरीज होंगे बुखारी साहब। Absolutely. 50 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, क्या उससे नीचे के लोग जो हैं जो वो चीफ क्या? मिनिस्टर साहब का कंसर्न है कि ऐसा तो नहीं है कि इन तरमीम के जरिए बहुत से जराइम Chief Justice या तो साहब का। खत्म कर दिए गए हैं या तब्दील कर दिए गए हैं। ये कंसर्न बहुत जेन्युइन है, पता लगना चाहिए इसको। ये फिर मैं कह रहा हूं कि इन तरमीम के हवाले से भी हमारा मौकफ ये है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इनका मतलब किसी चंद खास लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका फायदा अवामुन नास को होना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आने वाले दिनों में इसका क्या फैसला नहीं तो होगा? बुखारी साहब इसको स्पेसिफिक करना किस हद तक ठीक है कि मतलब जी 50 करोड़, वही जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 50 करोड़ की हद को मुकर्रर करना, और 50 करोड़ एक बड़ी रकम होती है, तो उससे नीचे के लोग क्या कम क्रिमिनल हैं? मतलब वो कहते हैं ना चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो या 1 इसकी वजह और है, इसकी वजह और है। ये 50 करोड़ की लिमिट इसलिए तय की गई है कि एहतसाब के लिए दीगर अदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन मौजूद है। वो काहे के लिए है? एंटी करप्शन का मतलब भी तो एहतसाब ही है ना। तो कई अदारे हैं जो यानी एहतसाब कर सकते हैं। कुछ ऐसे बड़े अदारे हैं जिनके अंदर अपना एहतसाब का सिस्टम है, फौज उसकी मिसाल है। तो कहने का मतलब यह है कि बजाय इसके कि छोटे छोटे मामलों में नैब इसका मतलब है कि उसके इदारे के ऊपर लोड कम करने के लिए या वो करेक्ट आप देख लेना कि हमारे यहाँ इंसाफ का सिस्टम का क्या हाल है। 55,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं ना, और बकौल ख्वाजा आसिफ के अगर सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के फैसले कर देंगे तो 2,700 पता नहीं कितने अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। और ये जो हम कशकोल लिए फिर रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इसकी नौबत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से हम अदालत से ये तवक्को कर सकते हैं सॉरी अदालत से मुतालबा कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के मुफाद में, अवाम के मुफाद में फैसले ज़रूर करें। ये आपका राइट भी है, आपसे ये तवक्को भी है, लेकिन पर्सन स्पेसिफिक फैसले ना करें, जो कि हो रहा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, सही है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है हमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। कब आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर वो आना चाहते हैं तो क्या चीज़ है जो उनको रोके बैठी है, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साथ में